आज हम जानेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर करना। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मैं कोई डिजिट 2 डिजिट का नंबर देता हूँ लाइक 14 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत खुद को टैलेंटेड समझते होंगे, तो वो कहेंगे कि 12 का स्क्वायर तो मुझे पता है 144 हो गया, यानी 144 हो गया। भाई मेरे को पता है कि आपने इस चीज़ को रटा हुआ है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं तो ये चीज़ें तो बेसिक सभी को पता रहता है। लाइक 6 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर क्या होगा। ये चीज़ें मैक्सिमम लोगों ने रटा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि आप 76 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, तो क्या ये भी रटा हुआ है। अगर मैं आपको कहूं कि 67 का स्क्वायर बताओ, तो क्या ये भी आपने रटा है। अगर मैं आपको कहूं कि 89 का स्क्वायर बताओ, तो क्या ये भी आपको रटा हुआ है। नहीं ना। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और वो भी सेकेंडों में, यानी जो मिनटों का काम होता है वो आप सेकंड में करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेकर के करते हैं। ठीक है। 13 का स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर 13 का तो मेरे को याद है 169, यानी कि 169। ओके, तो ये संख्या तो आपको याद है, लाइक 6 7 8 9 11 12 14 16 17 18 19, मतलब मैक्सिमम 20 तक लोगों को याद रहते हैं। वही चीज़ मैंने आपको कहा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको कह दूँ कि 67 का बताओ, अगर मैं आपको कह दूँ कि 86 का स्क्वायर बताओ, अगर मैं आपको कह दूँ 49 का स्क्वायर बताओ, अगर मैं आपको कह दूँ तो 43 का स्क्वायर बताओ, तो ये चीज़ें मेरे को नहीं लगता कि सारे बच्चों ने रटा हुआ है, क्योंकि ये रटना पॉसिबल नहीं है। आप रट करके कोई भी चीज़ कुछ दिन के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए अपने जहन में बैठा सकते हो, लेकिन रटा हुआ काम आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम नहीं आता है। ठीक है। तो आपको जानना पड़ता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक तरीका आपको जानना होता है कि कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। तो चलो मैं आपको निकालता हूँ 43 का। ठीक है। पहले मैं 43 का स्क्वायर निकाल करके बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे होता है। फिर मैं आपको देखना, कोई भी आप डिजिट देना, कोई भी नंबर देना, मैं आपको सेकेंडों में 10 सेकेंड के अंदर मैं आपको उसका स्क्वायर बता दूंगा। तो पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये 3 स्टेप में हमको वर्क करना है। ठीक है। पहला स्टेप ध्यान से देखना। ठीक है। पहले स्टेप में मुझे क्या करना है, यहाँ पे कलर कर लेते हैं। पहले स्टेप में ये करना है कि मुझे ये जो 3 है ना, 3 का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है। पहले क्या करना है, हमें 3 का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। उसके बाद से हमें क्या करना है, तो ये 3 डिजिट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 1 2 और ये स्क्वायर वाला। ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, 4:3:2। तो आप 4 हैं 12, 12 दूना 24, तो आप 24 यानी कि 24 ऐसे लिखते हैं। तो 20, आपने बेसिक गणित अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि 24 को 4 लिखते हैं और हाथ में 2 रहता है। ठीक है। तो आप ये तीनों डिजिट को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करा, तो कितना हुआ 24। तो 24 का 4 और हाथ में लगा आपको 2। ठीक है। उसके बाद से क्या करना है कि ये जो लास्ट डिजिट है ना 4, इसका स्क्वायर कर देना है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। क्या होगा, 16 होगा। 16 में 2 को ऐड कर दो तो कितना होगा, 18। तो ये आपका हो गया 1849। ये आपका 43 का होल स्क्वायर। आप 43 का स्क्वायर करके देख लेना, ये आएगा आपका 1849, यानी कि 1849। ये आपका 43 का स्क्वायर होता है। ठीक है। आइए मैं बात करूंगा आपको इसी तरीके से, मैं आपको और भी एग्जांपल दे करके पहले समझाने की कोशिश करूंगा, फिर देखना 5 सेकंड में कैसे आंसर आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं बात करूंगा, चलो आप 44 का स्क्वायर करो। ओके, तो 44 का स्क्वायर आप कैसे करोगे, आपको मैंने क्या बताया कि हमें करना 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप, पहली संख्या का स्क्वायर कर दो। तो पहली संख्या का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा। 16 का 6 और हाथ में कितना बचा, 1। अब क्या करना है, तीनों को ये और ये तीनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 चौको 16, 16 दूना 32, और एक जो हाथ में था वो कितना हो गया, 33, यानी कि 33। तो 33 के आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। हाथ में कितना लगा, हाथ में आपको बचा 3। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि लास्ट वाले डिजिट को स्क्वायर कर देना है। तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16। 16 में आपको 3 ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 19। तो आपको
44 का यानी कि 44 का स्क्वायर आपको क्या मिला 1936। देखा कितना इजी है। अब मैं आपको डायरेक्ट तरीके से करके बताता हूँ, ठीक है। आपको मैं डायरेक्ट कैसे 5 सेकेंड में होते हैं, ठीक है। अब आप देखो, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको सीधे से देखना है। अब मैं आपको कहूँगा कि 61 का स्क्वायर बताओ, तो देखो कैसे 5 सेकेंड में आएगा। पहले 1 का आपने स्क्वायर किया, 1 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 12 का 2 हाथ में 1, 6 छाछा का 36, 36 1 37। अब बताओ आपको 3 7 2 1 ये आपका हो गया 61 का स्क्वायर, ठीक है। आओ मैं ऐसे ही आपको अगला मैं नंबर लेता हूँ, जैसे 71 मैंने लिया, 71 का स्क्वायर करना है मुझे, तो 1 का 1 हो गया, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 7 49, 49 1 50, ठीक है। यानी कि 54 यानी कि 5041 ये आपका 71 का स्क्वायर हो गया। अब चलो मैं बात करता हूँ आपको 82 का मैं लेता हूँ, ठीक है। 82, अब 82 में क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 का 2 हाथ में लगा 3, 8 8 64, 64 और 3 कितना होता है 67। यानी कि ये आपका हो गया 6724 आपका आंसर हो गया 82 का स्क्वायर का, ठीक है। अब वैसे ही मैं आपको लेता हूँ 96 में लेता हूँ, ठीक है। 96 ले लो, कोई भी डिजिट ले लो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 95 ले लो, कोई भी डिजिट लोगे उसका कोई, जैसा मैंने आपको बताया सेम आपको वैसे ही करना है, ठीक है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 73, चलो ले लेता हूँ 73 को कैसे करेंगे, 3 तिरिके 9 हो गया, 7 तिरिके 21, 21 दूना 42, 42 का 2 हाथ में 4, 7 7 49, 49 और 4 कितना होता है भाई, तो 53। यानी कि 5 यहाँ पे आपका आ जाएगा 5329। यानी कि आप जब इसका स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5329 हो गया। तो ये एक चीज़ होता है ना कि आप किसी भी चीज़ को बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश न करें। आपने जैसे कि रटा हुआ है कि भाई हाँ ये अगर मैंने आपसे 12 का पूछा तो आपने 1414 आपने बता दिया, लेकिन ये आया कैसे, आप क्या करते हैं बेसिक तरीके से करेंगे, 12 इंटू 12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो भाई इतना करने की क्या ज़रूरत है, 12 को डायरेक्ट हम ऐसे कर देते हैं ना, अगर आपको नहीं पता है तो। 2 का स्क्वायर 4, 2 दूने 4, 1 का स्क्वायर 1, 144 आंसर। तो ऐसे कोई भी आप डिजिट लो, कोई भी जो आपको डिजिट लग रहा है, किसी भी डिजिट को आप बताओ। जैसे मैं 33 का कर रहा हूँ, ओके 32 को, ओके। तो 2 दूने 4, 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 का 2 हाथ में 1, 3 तिरिके 9, 9 1 10, 1024 यानी 1024 आपका आंसर आ गया सीधे से। आप कोई भी संख्या ले लो, चलो मैं करता हूँ 45 का करता हूँ, तो 45 का क्या हो जाएगा, आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 50 25, 25 का 5 हाथ में 2, 5 चौको 20, 20 दूना 40, 40 और 2 42, तो हाथ में आपका 4 लगा, 4 चौको 16, 16 और 4 20 हो गया सिंपल। आपका सिंपल हो गया भाई 2025। तो ये चीज़ें होती हैं, आप पहले बेसिक तरीका उसका समझो, ठीक है, कि उसको करते कैसे हैं। ये नहीं कि आप रटो नहीं, आपको मैक्सिमम 1 से 20 तक आपको याद होगा। लेकिन वही चीज़ है ना कि मैं 30 का पूछ दूँ तो आप फिर वहाँ पे आप फंस जाओगे कि इसका स्क्वायर क्या होता है। अगर मैं आपको 67 का पूछ दूँ तो वहाँ पर आप फंस जाओगे, क्योंकि ये रटना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि किसी भी डिजिट का आप स्क्वायर कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स करें, और आगे मैं आपको क्यूब का भी बताऊंगा कि कैसे क्यूब रूट निकालते हैं। ओके, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।